राम गॉडसे के बारे में एक वर्ग बोलता है कि बहुत बड़ा देशभक्त था, एक वर्ग बोलता है कि पहला आतंकवादी था देश का। तो आपके बारे आप क्या राय है आपके बारे में नाथुराम? मेरी अपनी सोच ये है कि एक बात बताओ, नाथूराम गोडसे वो सब लोग कहते हैं कि आतंकवादी था, देश का पहला आतंकवादी। क्या आपको लगता है वो आतंकवादी था? उसकी सोच ये थी कि इस देश का बंटवारा न हो, और गांधी जी की सोच ये थी कि बंटवारा हो। जिन्ना की और गांधी जी की सोच ये थी कि बंटवारा हो। वो नहीं चाहता था कि देश का बंटवारा हो, और बंटवारे की वजह से ही उसने उसकी हत्या की। अब हत्या होने के बाद उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। क्या आतंकवाद और नहीं होता, या उससे पहले नहीं होता था? वही एक सच्चा देशभक्त था। देशभक्त कैसे था? उसने इंडिया के गॉडफादर को मार दिया। अरे गॉड फादर को मार दिया, हत्याएं कब नहीं करता? ये होता सभी करते, होती नहीं हत्याएं, बताओ। आतंकवादी और भी तो हैं जो पाकिस्तान से, चाइना, इधर उधर और भी से। तो बहुत सारे तरीके हो सकते थे। नहीं, तरीके बहुत सारे हो सकते थे। अब सोच है इंसान की, उसकी सोच में। गॉडसे का वैसे गॉडसे का कोई भी देशभक्त अगर देश पे या उसके जमीर पे बात आ जाएगी ना, तो वो ये नहीं देखेगा कि महात्मा गांधी है या कौन सा गांधी है या कोई भी है, किसी को कुछ नहीं देखेगा। उसका काम ये है कि बस मुझे ये करना है, इनने देश का बंटवारा किया है, मैं तो मारूंगा। नहीं, ये सब हो सकता है। नहीं, ये सब हो सकता है बाहर के देशों में। हमारा देश एक 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 तरीके से चलता है, एक मान मर्यादा के पे चलता है। उसका हमारे देश में हर चीज को माँ माना जाता है, हर चीज की इज्जत करी जाती है। तो इस देश में ऐसा कैसे हो गया? इस देश में देखो, पहला उसने मारा तो है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे। और एक चीज और मैं आपसे बोलने वाला हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हो उसके बारे में, नाथुराम गोडसे के बारे में। तो आप एक उसका कहीं से तक लिंक देश की आजादी को लेकर के या देश के हित में नहीं है। देश की आजादी में जो आप सरकारें हैं, क्या उनका हित था? आप बताइए, क्या उनका हित था? अब सरकारें तो अब है ना, पहले के लोगों की बात करो। अरे मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग आजादी के टाइम में सपोर्ट जिन्होंने नहीं किया, आज उनकी सरकारें बनी हुई हैं। और वही यही लोग जो है ना, जो सरकारें पहले थी इनकी, सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले लोग हैं कांग्रेस वाले। इन्होंने पहले तो बंटवारा कराया, बंटवारा करवाने के बाद मुसलमानों को उधर भेज दिया, आधे को बांग्लादेश बना दिया, आधे को इंडिया में छोड़ दिया। कांग्रेस वालों ने किया, ठीक है। अब मुसलमानों को 3 जगह बांट दिया, अब बना दिया यहाँ पे अल्पसंख्यक, ठीक है। और सहानुभूति लेने के लिए ये बता दिया कि गांधी तुम्हारा सपोर्टर था। इतने साल, 70 सालों से मुसलमानों को बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं, और मुसलमान बन रहे हैं। मुसलमान का अगर कांग्रेस ने ऐसा किया था, मानता हूँ आपकी बात, चलो ठीक है, कांग्रेस के राज में भी बहुत गलत गलत काम हुए हैं। अगर कांग्रेस ने ऐसा किया था तो बीजेपी के राज में अच्छा हो रहा है क्या? नहीं, अच्छा मैं तो नहीं कहूँगा अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जैसा पहले हो रहा था अब भी हो रहा है। सरकार तो सरकार है। अब ये बताओ, सरकारें ये कहती हैं कि नाथूराम गोडसे गंदा है, गलत आदमी था, आतंकवादी था। अब क्या हो रहा है देश में? वो तो सिर्फ कांग्रेस बोलती है, हाँ, खुल के बोलते, कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस के अलावा बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टी हैं वो नाथूराम गोडसे को पहला आतंकवादी मानती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आतंकवादी मैं नहीं, मेरी सोच नहीं कहती कि वो आतंकवादी। जो भी बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वही गोडसे को अपना लेजेंड मानते हैं, अपना प्रिय मानते हैं। चलो आतंकवादी मानते हैं, उसने गलती कर दी, चलो तुम्हारी बात बड़ी रखता हूँ, गलती कर दी उसने, तो उसको सजा मिल गई, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब जब उसने गलती की, उसको सजा मिल गई, कानून ने सलाह दे दी। सजा दे दी तो उसको भगवान थोड़ी ना बना देना है फिर। नहीं, भगवान नहीं बना देना। आतंकवादी तो आतंकवादी रहेगा। उसने देश के लिए जान दी भी और जान ली भी। सबसे मेन तो चीज ये होती है ना, जान देने और लेने के लिए देश भक्त जो होता है ना, देशभक्त, सच्चा देशभक्त, वो जान दे भी सकता है और ले भी सकता है। ये भी तो सोचो ना आप। ले सकता है, दे सकता है। अब सामने वाले कौन था कौन नहीं था ये तो देखो आप। कोई मुस्लिम नहीं था, वो देश के लिए लड़ा, एक आदमी, एक वकील था, वो दर दर के ठोकरे खाया गांधी जी ने। आप उसके बारे में पढ़ो पहले। देखो, मैंने पढ़ा है, तभी तो बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने पढ़ा है, तभी बता रहा हूँ आपको। आप कैसे कह सकते हो गांधी ठीक था? मैं कह सकता हूँ तो राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दी, बताना। कांग्रेस। तो फिर कांग्रेस थी ना, कांग्रेस ने सबका बेवकूफ बनाया, पूरा हिंदुस्तान का बेवकूफ बनाया, ठीक है। उस आदमी के काम भी ऐसे थे ना। क्या काम है? एक काम गिनवा दो। काम ऐसे थे, बहुत बड़े बड़े काम थे। महात्मा गांधी ने एक काम गिनवा दो, क्या करा?
देश को आजाद करा, सबसे बड़ा आजाद उन्होंने करवाया या क्रांतिकारी जो थे जिन्होंने जाने दी अपनी आजाद बिस्मिल्लाह अगर गांधी अगर वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, इन लोगों की वजह से आजाद हुआ। ये तो आजाद किया था। अगर गांधी नहीं होता तो आजाद होता अरे ऐसे कैसे होता? गांधी अगर नहीं होता तो क्या आजादी नहीं होती? नहीं होती मेरे ख्याल। नहीं, मेरी सोच नहीं कहती इस बात को। आजादी तो फिर भी होती। गांधी हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा रहा, हमेशा उनने कभी तलवे नहीं चाटे जैसे गॉडसे ने माफियां मांगी हैं। जो क्रांतिकारी थे वो गद्दार थे, उनका कोई रोल नहीं था। बिल्कुल था। फिर तो जिन्होंने जाने दी, सब कुछ दिया, ठीक है, तो उनका नाम कोई नहीं लेगा। बिल्कुल लेंगे जी, भगत सिंह का नाम लेंगे सबको। भगत सिंह से आप जानते हो, गांधी जी से ज्यादा मोहब्बत भगत सिंह से है। कौन नाम लेता है भगत सिंह का, बताओ? दुनिया ले रही है आज। कहीं आता है? इतने इतने लोग हैं, क्या कर, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, पता नहीं कौन कौन है जो मर गए बेचारे, लेकिन उनका कहीं तक नाम नहीं है। आजादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने। नाम बिल्कुल है, पर ये आजकल की जो पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री में थोड़ा सा ना वो हेर फेर कर रही है। ये तो हम जानते हैं कर रही है, पर इसकी जिम्मेदार कौन है? देखो, जिम्मेदार कौन होता है? हेर फेर कौन करता है? जो सरकारें होती हैं वही हेर फेर करती हैं, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो मौजूदा सरकार है, अब आप उसमें देख रहे हो कि गॉडसे की एक छवि बनाई गई है, और पहले एक जो सरकार थी उसमें एक गॉडसे की छवि बनाई गई थी, ठीक है। एक बात बताओ, पहले गॉडसे को आतंकवादी बनाते थे, आज लोगों को सब समझ में आया तो वो उसे देशभक्त कह रहे हैं। समझ में सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को आया, बाकी और किसी को नहीं आया। मान लो अगर कांग्रेस दोबारा आ गई तो उसे फिर आतंकवादी बना दिया जाएगा। ये तो आतंकवादी तो वो है, आप देश का पहला आतंकवादी तो वो है। कह रहे हो ना, आतंकवादी तो है, ये आप कह रहे हो ना, हम नहीं कह रहे। आप गूगल कर लो, गूगल भी है। गूगल वाली बात नहीं है। वीएचपी जितने हिंदू परिषद वाले लोग हैं उनसे जाके एक बार मिल लो, वो तो नहीं पूजा नहीं करते। वो मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने वो गॉड से मुर्दाबाद बोलते हैं, घर पे पूजा करते हैं। तो करते हैं ना, सच्चाई तो अलग है ना। घर पे पूजा करते हैं ना, करते हैं ना पूजा, तो डरते क्यों है? सामने आके बोले। सामने बोलते नहीं है। आप टीवी चैनल पर देख लो, वो आके खुल के बोलते हैं। कौन नहीं बोलता? सब बोलते हैं। तो अभी की जो सरकार है, बीजेपी सरकार जो है, उससे आपको क्या मतलब आगे जा करके क्या ऐसा लग रहा है कि वो क्या करेगी? अरे मेरे हिसाब से तो सरकार बढ़िया है भाई, देखो बहुत बढ़िया सरकार है। और कुछ काम उसके ऐसे कुछ काम जो सरकार ने अच्छे किए हो? सारे काम अच्छे ही कर रही है। सारों में से 2 काम बता दो तुम। दिल्ली, यूपी, कहीं की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ देख लो कितने अच्छे। जहाँ जहाँ लाइट आती थी वहाँ कटने लगी है अब। अरे लाइट तो दिल्ली में देखो, लाइट तो जो अभी अभी मुख्यमंत्री हैं जो बनी है बीजेपी की, क्या नाम है उनका? राखी है ना मेरे ख्याल, रेखा गुप्ता, जो उनका अभी वो 2025 में वो नाले वाले और ये पानी वानी सब क्लियर कर रही थी। क्या हुआ? अभी पानी भरा हुआ है दिल्ली में। तो पानी तो भरेगा ही। पानी, बरसात का पानी कौन रोक लेगा? या केजरीवाल के टाइम में बारिश नहीं होती थी? केजरीवाल के टाइम में बारिश होती थी, पर डायलॉग तो बहुत बड़े बड़े मारते थे ना कि भाई हमारे आएंगे तो कि पानी नहीं भरेगा। अब क्यों भर रहा है? टाइम देना चाहिए ना हर चीज। उस केजरीवाल को टाइम 2025 तक का टाइम लिया था, हो गया। केजरीवाल को टाइम दिया, ठीक है, उसने कुछ नहीं किया। अब रेखा गुप्ता आएंगे, उनको भी टाइम दो। उन्होंने सारी झुग्गियां तोड़ दी। झुग्गियों को बोलती थी कि जब पक्का मकान नहीं मिलेगा जब तक झुग्गियां नहीं टूटेंगी। अब झुग्गियां तोड़ दी सारी। अरे भाई, लोगों को बेघर कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। अरे गैर कानूनी जगह पे जब झुग्गियां झोपड़ियां बना लोगे तो क्या होगा? वो तो उन लोगों के लिए क्या करा? जो वो लोग थे उनकी क्या गलती थी? तो उनकी क्या गलती है? तो केजरीवाल की गलती है, उन्होंने रहने क्यों दिया? कांग्रेस ने क्यों रहने? कांग्रेस की समय से रह रहे हैं वो, 20-30 साल से रहते हैं वहां पर। क्यों रहने दिया? उनको नहीं रहने देना चाहिए था, पहले ही तोड़ देना चाहिए था। अब इतने साल अब अगर जो कांग्रेस ने गलती करी है उसको सुधारेंगे या खराब ही करेंगे आप? अब ये तो कांग्रेस ही बताएगी ना। बीजेपी की सरकार है ना, तो बीजेपी बताएगी। अगर कांग्रेस ने कोई बुरा काम किया हो तो उसको सुधारने का काम करेगी बीजेपी, या और खराब करने का काम करेगी? रही है, और कितना सुधारेगी? ये तो बेघर वाली बात है ना, बेघर कर रही है। बेघर वाली बात नहीं। देखो, किसी के घर पे कोई कब्जा कर लेता है तो क्या उसे खाली नहीं करा जाएगा? बताओ, किसी के घर पे कोई कब्जा कर सकता है? वहां पर लोगों की उनकी पीढ़ियां खत्म हो गई, तो वो घर तो उन्हीं का है। पीढ़ियां 70 साल तो जब, और लॉ बोलता है कि जहां पर 70 से ज्यादा घर हैं और वहां पर आप तोड़ नहीं सकते, और यहाँ पर तो हजारों घर तोड़े जा रहे हैं। अरे देखो, गैर कानूनी जो भी होगा तोड़ा जाएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। उनके लिए उन जो लोग जिन्हों के घर टूटे जा रहे हैं उनके लिए आपने क्या सुविधा करी? सुविधा एक बार बताओ, सुविधा पहले की सरकारों ने क्या किया?
पहले की सरकारों ने उनके घर नहीं तोड़े, अच्छा, घर नहीं तोड़े, मतलब गैर कानूनी काम हो रहा था होने देते दिया, और ये घर तो नहीं तोड़े, बेघर तो नहीं किया लोगों ने। अब जो सरकार आई है वो भी मतलब उनकी तरह ही करे, वो तो कुछ बदलाव करेगी ना, करेगी। अगर अगर उन्होंने सरकार ने घर नहीं तोड़े तो इसका मतलब ये है कि अब की सरकार ने उनके घर तोड़े, जो तोड़े हैं सबको पता है, न्यूज में चल रहा है, हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक बात बताओ, मोदी सरकार ने लोगों को सैकड़ों नहीं करोड़ों के हिसाब से घर बना के दिए हैं, तो वहां आवेदन करो, वहां मिलेंगे तुम्हें मकान, क्यों नहीं मिलेंगे? किसको कर दिए हैं बताओ, कोई है आपके वही जान पहचान वाला किसी को मिला हो? गूगल करके देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। गूगल पे तो मोदी सरकार किसी का भी फोटो डाल देती है, बाद में अगर बाद में जाकर के उसको जांच पड़ताल होती है तो वो बोलती है कि मुझे पता ही नहीं था। तो ये बताओ, लोग जब गलती कर रहे हैं, एक गलती कर रहा बदनाम सब होते हैं, एक गलती कर रहा सबको बदनाम कर जाएगा। अब मोदी का गलती कर रहा है, गलती तो और लोग करते हैं, बदनाम मोदी का करते हैं, क्यों बदनाम कर रहे हैं भाई उसे? मोदी जी कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर, जब वो गलती करते हैं तो। इस मामले में तो मैं भी कहूँगा थोड़ा तो लूज तो रहते हैं वो, थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए उन्हें, जो लोग गलती कर रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए।